पहले एपिसोड में हमने कश्मीर के संक्षिप्त ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जाना। आइए जम्मू और कश्मीर के बारे में और अधिक जाने, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही विवादास्पद हिस्सा है। 1923 में अपने चाचा की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा बने। हरि सिंह डोगरा राजवंश के थे। अगस्त 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के साथ सभी भारतीय राजकुमारों को एक जरूरी कदम उठाना था, और वह यह था कि अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिलाना। इसके लिए ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था जिसको बोला गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस कानून के जरिए वर्ष 1947 में ब्रिटिश को भारत से प्रस्थान के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और इस तरह आधुनिक भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए। इस अधिनियम ने दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व बनाए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। बंगाल और पंजाब प्रांतों को दो नए देशों के बीच विभाजित किया गया था। इस विभाजन ने मुस्लिम, हिंदू और सिख आबादी को अलग कर दिया और लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़कर एक देश से दूसरा देश में पलायन करना पड़ा। इस अधिनियम के अनुसार रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो जाना था। ये राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला कर सकते थे। अधिक राज्यों ने भारत में विलय का फैसला किया। लेकिन रियासतें क्या थीं? रियासतें वे राज्य थे जो सीधे ब्रिटिशों द्वारा शासित नहीं थे, बल्कि स्थानीय राजाओं द्वारा शासित थे। जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी, और अब जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को यह तय करना था कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान में शामिल होना है या स्वतंत्र रहना है। हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग रखकर जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद देश रखना बेहतर समझा। उम्मीद अभी भी यही थी कि हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में से किसी देश में जम्मू कश्मीर को शामिल कर देंगे। महाराजा हरि सिंह के लिए जम्मू कश्मीर के भूगोल के लिहाज से पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का शामिल संभव था, यहाँ तक कि वांछनीय भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी प्रमुख भौगोलिक, संचार और आर्थिक संपर्क पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के क्षेत्रों से थे, जो पाकिस्तान के नए मुस्लिम बहुल राज्य का हिस्सा बनने वाले थे। भौगोलिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने वाली एकमात्र रेलवे लाइन उत्तर पश्चिमी रेलवे की एक शाखा था, और वह सियालकोट से शुरू होती थी, और यह रेलवे लाइन पाकिस्तान में लगभग 25 मील दूर है। जम्मू को सियालकोट से जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन 1890 में बनाई गई थी, जो दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करती थी। उस समय सियालकोट से जम्मू की तवी तक की ट्रेन यात्रा में लगभग 90 मिनट लगते थे, जिसमें 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकना पड़ता था, और वह था सियालकोट छावनी, सुचेतगढ़, रणबीर सिंहपुरा, मीरान साहिब और अंत में जम्मू छावनी। जम्मू कश्मीर की सीमा सुचेतगढ़ से बस एक पत्थर की दूरी पर थी, जिससे रणबीर सिंहपुरा जम्मू कश्मीर की तरफ पहला स्टेशन बन गया। यह एक ऐसा रेलवे ट्रैक थी जिस ट्रैक पर कभी बहुत सारे लोगों ने इस मार्ग पर यात्रा की थी। यह एक ऐसा रेलवे लाइन है जहां से यात्रा करने वाले बहुत सारे परिवार बिखर गए और फिर से जुड़ गए। यह रेलवे लाइन एक क्रूर इतिहास गवाह है जो 1947 में खींची गई क्रूर रेखाओं द्वारा अचानक अलग कर दिया गया। लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू शहर नवंबर से अप्रैल तक जम्मू और कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता है, जब सभी कार्यालय श्रीनगर से जम्मू चले जाते हैं। जहां तक मोटर वाहन योग्य सड़कों की बात है तो जम्मू और कश्मीर में बहुत कम है। रेलवे लाइन की तरह जम्मू शहर की मुख्य सड़क सियालकोट से थी। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक शहर है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर जाने वाली 3 सड़कों में से 2 सड़कें उन क्षेत्रों से जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती थी जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। पहली सड़क थी सभी मौसमों के लिए खुली रहने वाली झेलम वैली रोड, जो अपने 196 मील में से 132 मील तक झेलम नदी के साथ साथ चलती थी। झेलम नदी जम्मू और कश्मीर से होकर पाकिस्तान प्रशासित आजाद कश्मीर और अंत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है।